अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का एक और प्रॉब्लम करते हैं। कहता है द कैश बुक ऑफ अ ट्रेडर शोड अ बैलेंस ऑफ दिस मच एट द बैंक। ये कैश कॉलम का बिजनेस है, बैलेंस है, और ये जो क्रेडिट नहीं लिखा तो इट मीन्स कि ये डेबिट बैलेंस है। अभी ये डेबिट बैलेंस है। दिस डिड नॉट एग्री विद द बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट के साथ ये एग्री नहीं कर सकता आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। फॉर द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स असर्टेन द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। चेक्स पेड इन बट नॉट इन, ये तो बीआरएस की एंट्री है। चेक इशूड, ये भी बीआरएस की एंट्री है। अब हम एडजस्टेड कैश बुक में क्या एंट्री पास करें। आप सबको पता है कि एडजस्टेड कैश बुक में हम कौन कौन सी एंट्री पास करते हैं, वो सब आपको पता है। पिछली क्लासेस में मैंने डिटेल से बताया आपको। अच्छा, यहाँ पे कहता है बैंक चार्जेस मेड बाय द बैंक। ये बैंक सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है तो हम डेबिट साइड पे ये लिखेंगे 1580। ये तो हमने पहले ये लिखा। अभी यहाँ से कहता है बैंक चार्जेस मेड बाय द बैंक नॉट येट एंटर्ड इन कैश बुक। बैंक चार्जेस, बैंक ने कुछ चार्जेस काटे थे, वो डेबिट किए थे अपने बैंक स्टेटमेंट में, लेकिन अभी तक वो कैश बुक में एंटर नहीं हुए। तो ये एंट्री हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। सो बाय बैंक चार्जेस रुपीज़, हाउ मच, ₹10। फिर बाद में क्या कहता है, इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द बैंक बट नॉट येट इट एंटर्ड इन कैश बुक ₹20 के बैंक ने कुछ इंटरेस्ट चार्ज किया था और डेबिट किया था। बैंक स्टेटमेंट में डेबिट किया, उसमें डेबिट किया था, तो यहाँ पे क्रेडिट होना है, लेकिन यहाँ पे अभी तक कैश बुक ने क्रेडिट नहीं किया। हम कैश बुक में क्रेडिट करेंगे। क्या है, इंटरेस्ट चार्ज बाय इंटरेस्ट चार्ज्ड रुपीज़, हाउ मच, ₹20। अच्छा, इसके बाद अभी क्या कहता है, इसके बाद अभी कहता है अमाउंट collected as interest by the bank on government securities not entered yet in cash book ₹300। स्टूडेंट्स, ये कहता है कि ये बिजनेस ने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की है। किधर पे इन्वेस्टमेंट की है, कहीं बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट की है, वहीं से इसको कुछ अमाउंट एज इंटरेस्ट मिला है। इंटरेस्ट वहीं से गवर्नमेंट सिक्योरिटी से मिला है। गवर्नमेंट ने डायरेक्टली इसकी बैंक अकाउंट में डिपॉजिट की, जो कि बैंक ने क्रेडिट की है 300। लेकिन अभी तक इसको पता नहीं, बैंक कैश बुक में अकाउंटेंट को पता नहीं कि कैश बुक में इसकी एंट्री पास करे। लेकिन बैंक स्टेटमेंट मंगवाने पर पता चला कि बैंक ने तो 300 जो है ना वो क्रेडिट की है, लिहाजा हमें भी क्रेडिट करना चाहिए। तो ये भी यहाँ पे क्रेडिट करेगा एडजस्टेड कैश बुक में। सो यहाँ पे लिखेगा बाय इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, हाउ मच, 300। ये चूंकि क्रेडिट हुआ है उस अकाउंट में, बैंक अकाउंट में, तो यहाँ पे ये जो है ना ये भी क्रेडिट डेबिट करेगा। तो टोटल करेंगे इसको 1580, इट्स 88, ये हो गया। यहाँ पर भी हम टैली करेंगे 1880। अच्छा, इसके बाद इससे अगर ये हम माइनस करें 30, सो मैं अगर मार्कर से लिखूं 1850 इज बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये डेबिट बैलेंस है, ना कि ये क्रेडिट बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस है। अभी बीआरएस में हम ये बैलेंस लिखेंगे, ना कि हम ये वाला बैलेंस लिखेंगे। ये बैलेंस हम नहीं लिखेंगे, बीआरएस में हम ये बैलेंस लिखेंगे। क्योंकि अगर हमने पढ़ा था, अगर बीआरएस बैंक स्टेटमेंट से स्टार्ट हो तो फिर एडजस्टेड कैश बुक बनाने की ना ज़रूरत है और ना हम बनाते हैं। सारा एडजस्टमेंट हम के बीआरएस में करते हैं।
लेकिन अगर BRS कैश बुक से स्टार्ट हो, बैलेंस एज पर कैश बुक, तो फिर अगर ये एंट्रीज़ हो इस तरह एंट्रीज़, तो फिर ये हम एडजस्टेड कैश बुक में इस तरह एंट्रीज़ की ट्रांजैक्शन करते हैं। अभी आया बैलेंस कैरी डाउन ए, तो हम अभी ये बैलेंस BRS में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बैलेंस एज पर कैश बुक विच इज़ डेबिट बैलेंस, इट इज़ 1850। अच्छा, इसके बाद क्या कहता है? इसके बाद कहता है चेक पेड इन। चेक पेड इन ये डेबिट बैलेंस है, तो इसका क्या मतलब है कि हमने ऑपोजिट जो बुक है हमारा बैंक स्टेटमेंट बुक है उसको टारगेट करना है। वो अगर बढ़ता है तो हम ऐड करेंगे, वो अगर कम होता है तो हम माइनस करेंगे। तो क्या कहता है? चेक पेड इन बिजनेस ने चेक पे किया। किधर पे किया? बैंक में पे किया। बैंक में जब पे करता है तो अपने कैश बुक का जो बैंक कॉलम होता है उसमें तो वो डेबिट करता है कि हमने बैंक में पे किया, लेकिन क्या कहता है? बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक। लेकिन वो चेक अभी तक बैंक को नहीं पहुंचा, जिस वजह से बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, या बैंक को पहुंचा है लेकिन महीना एंड होने तक, यानी मार्च या फरवरी या जो भी ये पीरियड है उस महीने के एंड होने तक वो क्रेडिट नहीं हुआ। तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि अभी जो बैंक स्टेटमेंट है वो कम हो गया है। कितने अमाउंट से? 430 से। सो हम 430 माइनस करेंगे, लिखेंगे क्या? चेक पेड इन बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। चेक पेड इन बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। आप लिखें इस तरह, कोई लॉजिक नहीं है। अच्छा, इसके बाद क्या एंट्री है? चेक इशूड। बिजनेस ने किसी को पैसे पे करने थे, तो बिजनेस ने चेक उसको इशू किया कि भाई ये आप जाके बैंक से कैश करवा ले। बिजनेस ने तो अपने कैश बुक के बैंक कॉलम से क्रेडिट किए, जो क्रेडिट साइड होता है वहीं से क्रेडिट किए। कितने? क्या कहता है? बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 510 रुपी। ये बिजनेस ने अपने बैंक कैश बुक के बैंक कॉलम से क्रेडिट किए, लेकिन अभी तक वो पेमेंट के लिए वो चेक पेश नहीं किया गया। या तो महीना एंड हुआ था, या डेट कुछ और था, या कुछ और रीजंस भी हो सकती है, तो जिसकी वजह से कैश बुक कम हुआ, लेकिन बैंक स्टेटमेंट अभी बढ़ गया। बैंक स्टेटमेंट क्यों बढ़ गया? क्योंकि बैंक ने तो अभी तक पेमेंट नहीं की इस चेक की, तो बैंक स्टेटमेंट बढ़ गया। जब बढ़ गया इसको हम ऐड करेंगे, लिखेंगे क्या? चेक इशूड बट नॉट कैश्ड। और कोई ट्रांजैक्शन है ही नहीं, तो बैलेंस स्टार्ट हुआ था बैलेंस एज पर कैश बुक से, तो यहाँ पर आएगा बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, और यू कैन से पासबुक। तो बैलेंस कितना आएगा अभी? 1850 प्लस 510 माइनस 430, ये आएगा 1930, विच इज़ पॉजिटिव। जो पॉजिटिव है तो इट मीन्स कि ये फेवरेबल बैलेंस है। 1930, हाँ 30 है बिल्कुल, ये मैं देखो 30, इट इज़ फेवरेबल बैलेंस। बैंक स्टेटमेंट का फेवरेबल बैलेंस कौन सा होता है? वो क्रेडिट बैलेंस होता है। स्टूडेंट्स, इसके बाद मैं आपको एक असाइनमेंट देने जा रहा हूँ। आप एक असाइनमेंट करें, ख़ुद उस पर ट्राई करें तो बेहतर है। ये एक असाइनमेंट है, इस पर ट्राई करें। मैंने आंसर भी नीचे दिया गया है, मैं इसको ज़रा एडजस्ट करूँ, एक मिनट मोबाइल को। इस पे आप ट्राई करें, वीडियो को पॉज करके इस पे ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। फिर भी जो कोई क्वेश्चन हो, जो मसला हो, मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू स्टूडेंट्स।